परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने फिर से एक बार उपवास का ये 16वां दिन परमेश्वर ने हमें उसके चरणों में आने के लिए अवसर दिया। इस बात के लिए हम परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर ने इस उपवास का 15 दिन तक परमेश्वर ने उपवास के 15 दिन तक हमें बहुत तय रीति से परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से हमें चला रहे परमेश्वर। और प्रभु जी अपने हर एक गहराई बातों को आमीन अपने जन से प्रकट कर रहे, अर्थात परमेश्वर अपनी मन की सारी बातों को लोगों के सामने प्रत्यक्षत ला रहे हैं। पैसे लोग उन सारी बातों को हम इन दिनों में सुन रहे। आप भिन्न भिन्न दासों के द्वारा परमेश्वर के एक एक अभिवचन को आप सुनते आ रहे हैं। पैसे लोग इसलिए परमेश्वर आज भी हमें कुछ बात करने के लिए आज परमेश्वर फिर से एक बार आपकी परमेश्वर की उस मन की योजना जो परमेश्वर की इच्छा जो आपके लिए और मेरे लिए है, वो बातों को भी परमेश्वर आज भी आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं। परंतु मेरे प्रियो, मेरी इच्छा पर मेरे परमेश्वर की इच्छा को जानना यही हमारी एक मनसा हो, यही हमारा एक उद्देश्य हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इसके देखा जाए तो इन दिनों में बहुत सारे लोगों की प्रेज़ द लॉर्ड सोच अब परमेश्वर से या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने से दूर दूर होते जा रही। इसलिए परमेश्वर ने इन दिनों की उपवास प्रार्थना का उद्देश्य जो रखा है वो उद्देश्य यही है कि परमेश्वर के जैसा बनना। यही है ना, इसी तरीके से चलने हम यही उद्देश्य को सुनते सुनते हम आज उपवास का 15वां दिन तक प्रेज़ द लॉर्ड हम प्रवेश कर चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आज हमारे बैठे हुए जन जो पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरे सेक्शन तक जितने लोग परमेश्वर की चरणों में परमेश्वर की सानिध्य में आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूँ कि उनके हर एक के जीवन को परमेश्वर दिन प्रतिदिन परमेश्वर बदलते जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा आना परमेश्वर के चरणों में प्रेज़ द लॉर्ड इस तरह से हो रहा है कि परमेश्वर की बातों को सुने और उसे ही परमेश्वर हमारा जीवन में पूरा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अगर आज ये उद्देश्य के लिए अगर आप और मेरा उस और लक्ष्य नहीं होगा, जैसे कि परमेश्वर के जैसा बनना, अगर ये सोच, अगर ये मनसा अगर आपकी और मेरी नहीं होगी तो हमारा प्रियो आज का मतलब इस उपवास प्रार्थना के साथ भी अगर हमारा बैठना भी प्रियो व्यर्थ हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात ना होने के लिए आप और मैं उस परमेश्वर के उस जो लक्ष्य जो परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को आमीन उपवास के साथ परमेश्वर ने जो बोला गया बात है वो है परमेश्वर के जैसा बनना। बस यही बात को लेकर हम चल रहे हैं और इसी बात में हमें बदलना है। आमीन। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को उस अवस्था को बदलने के लिए आज तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर प्रतिदिन परमेश्वर एक एक बातों को प्रकट करते जा रहे और प्रभु हमारी अवस्था को बदलने के लिए प्रयत्न परमेश्वर का कोशिश हमारे लिए नित्यदा चल रहा है। परंतु साथ है हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने सुनते आ रहे कि परमेश्वर कि हमें परमेश्वर की सम्मुख किस तरह से आपका और मेरा जीवन भी होना चाहिए, किस तरह से हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के सम्मुख किस तरह से आना चाहिए, किस तरह से परमेश्वर की इच्छा होती है और कैसे हम प्रभु के जैसे होना चाहिए। हम ये सारी बातें सुन रहे हैं। शाम का सेक्शन में हमें गहराई की बातों को परमेश्वर समझने के लिए कृपा देते हैं। हम परमेश्वर के उन बातों को आज देखेंगे जो परमेश्वर आज हमारे लिए रख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 1, 2 और 3 वचन। कोई साथ दे मुझे पढ़ने के लिए। प्रेरितों की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 1, 2 और 3 वचन। पतरस और यूहन्ना हाँ, तीसरे प्रहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस
द्वार पर हाँ। जो सुंदर कहलाता है हाँ बैठा देते थे हाँ कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन जो आपने कई बार सुना होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा, आपका इसमें विषय में चिंतन मनन भी किया होगा, या दास के द्वारा आपने बहुत बार इसे सुना भी होगा, तो भी परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं। और बात यह है कि एक पंगु व्यक्ति के बारे में जो परमेश्वर आज बोल रहे हैं, और उस विषय की बात है कि पतरस और यूहन्ना जो परमेश्वर के तीसरे प्रहर के समय परमेश्वर के मंदिर में जा रहे हैं। तीसरा प्रहर, कौन सा प्रहर? तीसरा। आज हम भी उपवास का हमें आने वाला हमारा जो समय चल रहा है, ये तीसरे पड़ाव में हम भी आ चुके हैं। हमारा पहला सप्ताह बीत चुका है, हमारा दूसरा सप्ताह भी बीत चुका है, अब हमारा आया हुआ सप्ताह जो है वो तीसरा, बराबर ना? और तीसरा सप्ताह में आकर हम तीसरे प्रहर में आकर ठहरे हैं। ऐसे लोग जैसे कि पहला प्रहर जो अगर कहा जाए तो वहां पर एक समय है, अगर पहले प्रहर की, जैसे कि 7 से लेके 9 से लेके 9 से लेके जैसे 12 से लेके 3, ये तीसरा प्रहर तक। इसका मतलब मैं कोई थिएटर का टाइम नहीं बता रहा हूं आपको, या तो आप बोलेंगे कोई टॉकीज का टाइम बता रहे, नहीं, 3 घंटे का एक प्रहर, समझा? 3 घंटे का एक प्रहर रहता है। और वैसे ही तीसरे प्रहर में, प्रेज़ द लॉर्ड, दोपहर का समय है, और पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के मंदिर में जा रहे, जैसे कि आप और मैं भी यहाँ पर तीसरे प्रहर में आके बैठे हैं, बराबर ना? ऐसे लो। और इस प्रहर में जाने के समय पतरस और यूहन्ना जो मंदिर में जा रहे, जो परमेश्वर की भक्ति के लिए जा रहे हैं, और जाने के समय आमीन, वहां पर वो देखते हैं कि मंदिर के द्वार के ऊपर, मंदिर के द्वार के इधर एक पंगु व्यक्ति बैठा है जो जन्म से है। और देखो उसका साथ साथ वहां पर पढ़ते कि उसका परिवार के जो लोग भी है वो उसे दिन और प्रतिदिन जाके उठाकर कहां पर बिठा रहे? सुंदर नाम के मंदिर के इधर। सुंदर मंदिर का नाम बोले जाए तो प्रार्थना का भवन, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का भवन। जैसे कि आप और मैं भी आज यहाँ पर प्रार्थना भवन में आकर बैठे हैं ना सब जन? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आवाज कम आ रहा है, बैठे हैं ना? प्रेज़ द लॉर्ड, बैठे सब बैठे, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आप आज और मैं, आप भी किधर आके बैठे हैं? परमेश्वर की प्रार्थना के भवन में। आमीन। यहां पर हम देखते कि परमेश्वर पतरस और यूहन्ना के विषय में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, जो परमेश्वर के मंदिर में जा रहे हैं, जाने से पहले हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जो थे ये यीशु मसीह के चेले, ये तो आप सब जानते हैं। यहां पर हम पढ़ते हैं कि इस किताब में, कि पत्र जो प्रेरितों की किताब है, इस किताब का उद्देश्य से अगर देखेंगे तो यीशु मसीह के जो चेले हैं प्रत्यक्ष यीशु मसीह को प्रकट कर रहे हैं, बराबर? यह किताब का अगर थोड़ा सा अगर हम इतिहास की ओर जाएंगे तो ये किताब लिखने वाले, आमीन, परमेश्वर के एक भक्त लूका, जिन्होंने परमेश्वर का लूक सुसमाचार लिखने का समय, लूक सुसमाचार लिखते लिखते खत्म होने तक आया, तो उनमें उन्होंने प्रेरितों की किताब की शुरुआत की। यह किताब परमेश्वर ने एडी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कभी एडी 64 से लेके, मतलब 64 से लेके 65, देखो एक मिनट, हाँ, 62 से लेके 62 से लेके 64, इस दरमियान इस किताब को लिखा गया है। और ये किताब लिखने के लिए परमेश्वर ने 4 जो सुसमाचारक है, मत्ती, लूका, मार्कुस, यूहन्ना, ये जो 4 ही है,
इन चारों का समावेश लेकर इस किताब में पूरा वर्णन जाता है। यह नया नियम का एक ब्रिज के समान है। आमीन। और इसमें रोम का पत्र से लेकर अगर प्रकाशित वाक्य तक जाएंगे तो प्रेस उसका एक आमीन वहां पे एक सारांश आता है। मतलब ये किताब इस नया नियम का एक बेसिक से मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ एक फाउंडेशन है क्या नहीं। आमीन। उसी तरह से इस किताब में जैसे कि परमेश्वर ने 4 सुसमाचारों में परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हर समय पिता को प्रकट करते गए। किसको प्रकट करते गए? पिता को प्रकट करते गए। स्वयं कभी अपने आप को प्रकट नहीं किए, तो हर समय यीशु मसीह पिता को आगे करते गए। आमीन। जैसे कि हर समय किसी यीशु ने कुछ अद्भुत कार्य किसी चंगा किया तो यीशु मसीह बोलते थे कि प्रेज द लॉर्ड किसी को यह बात हेलो बताना। तो परमेश्वर यीशु मसीह हर समय पिता को प्रकट करते थे। आमीन। वैसे ही प्रेरितों की किताब में आने वाले जो यीशु मसीह के संग रहने वाले चेले लोग जो थे, उन चेलों ने उन बातों में सारी बातों को देखने के समय और यीशु मसीह का प्रेज द लॉर्ड आमीन स्वर्गारोहण होने के बाद यीशु मसीह के संग संग रहने वाले जो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को देखते देखते चलने वाले, यीशु मसीह के हर कामों को देखने वाले, यीशु मसीह किस तरह से चले, किस तरह से जिए, किस तरह से उठे बैठे, सारी विश्वास की बातें हर एक पिता से पाए हुआ हर एक बातों को, हर एक वेद को जो परमेश्वर ने किए वे सारी प्रत्यक्षत हर एक बातों को परमेश्वर के इन चेलों ने प्रेज द लॉर्ड प्रेरितों की किताब में प्रकट करना शुरू किया। और यहां पर हम देखते हैं कि प्रेज द लॉर्ड पत्रस जो तीसरे पहर में आके रुका है, परंतु ये पत्रस का आमीन प्रेज द लॉर्ड प्रेरितों की किताब अगर उसका पहला अध्याय में चलने के समय हम देखते हैं कि प्रेरित की किताब में पहला अध्याय में परमेश्वर का दास पत्रस ने पहले पहर में, कितने पहर में? पहले पहर में परमेश्वर का दास पत्रस ने ऐसी अद्भुत काम किया कि परमेश्वर का दास पत्रस पेंटिकोस के दिन में ऐसी भाषण की जिन भाषणों में 3000 लोग आमीन प्रेज द लॉर्ड बपतिस्मा लिए। पहला पहर। और उस पत्रस ने जब परमेश्वर की प्रेज पहले पहर के समय में पत्रस ने आमीन यीशु मसीह के कामों को यीशु मसीह ने कैसे किया करके सारी बातों को प्रकट करना शुरू किया। जैसे कि हम उसका पहला अध्याय, पत्रस का पहला अध्याय और उसका दूसरा अध्याय, और दूसरे अध्याय में अगर हम थोड़ा बहुत 30 वचन की ओर देखेंगे तो वहां पे थोड़ा थोड़ा हमें जानकारी मिलेगी कि यीशु आमीन पत्रस किस तरह से लोगों के सामने यीशु मसीह को प्रकट कर रहे हैं और उसके विषय में प्रचार कर रहे हैं। हम पढ़ 30 वचन प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 30 वचन, 2 का 30, क्षमा सर 2 का 30। वह भविष्यवक्ता था। वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। अभी यहां से देखे जाएंगे धीरे धीरे तो पत्रस का एक भाषण शुरू हो रहा है, परंतु अगर हम डायरेक्ट अगर 36 में जाएंगे तो वहां पर एक बात और अलग मालूम पड़ी। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीहा भी। आमीन प्रेज द लॉर्ड। पत्रस यहूदी लोगों के विषय में जहां पर भाषण दे रहे, पत्रस उनके विषय में प्रकट कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। पत्रस जब बोलने लगे तो प्रेज द लॉर्ड यहां पर ध्यान देना, आप लोग यहां पर ध्यान देना, थोड़ा जाके देखिए बस, आप यहां पर ध्यान देना ऐसे लोग। आमीन। तो पत्रस जब परमेश्वर का आमीन प्रेज द लॉर्ड लोगों को जब परमेश्वर के प्रेज प्रचार करने लगे तो उनको उनकी जो गलतियों के बारे में आमीन प्रकट करना शुरू किए
और देखते देखते हम देख रहे कि प्रेस पत्र जैसे जैसे बोलते जाने लगा, वैसे वैसे उनके अंदर प्रेस लॉर्ड एक उतल फुतल होना शुरू लगा। लोगों के अंदर प्रेस हलचल मचनी शुरू लगी, लोग डरने लगे, लोग परमेश्वर के बारे में जानने लगे, यीशु मसीह के बारे में उसकी भेदों को जानने लगे, और लोग भयभीत होने लगे और लोग बोलने लगे, हे पतरस अब तू ही बता कि हम उस यीशु मसीह के लिए क्या करें। लॉर्ड, पतरस ने ऐसा बोलने के समय लोगों के अंदर एक गहराई का डर उत्पन्न होने लगा, और प्रेज़ द लॉर्ड तब पतरस उनको बोला, प्रेज़ द लॉर्ड क्या करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो। ऐसे ही लिखा है ना, थोड़ा नीचे पढ़े। तब हाँ, सुनने वालों के हृदय हाँ छेद गए, सुनने वालों के हृदय छेद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हाँ हे भाइयों, हम क्या करें? अरे हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, और तुम में से हाँ हर एक हाँ अपने अपने पापों की हाँ क्षमा के लिए हाँ यीशु मसीह के नाम से हाँ बपतिस्मा ले। क्या कहा? अपने हर एक, धीरे धीरे पढ़ो ना, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, और तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कब पाओगे? पतरस ने बोला। उससे पहले और क्या बोला? पापों की क्षमा मांगना, बपतिस्मा लेना, और उसके बाद पवित्र आत्मा के दानों को। और उसके आगे पतरस ने और एक बात बोला, बढ़िया थोड़ा, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। थोड़ा उसका 40 पढ़िए। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाति से क्या करना? बचाओ। पतरस ने भाषण दिया, भाषण देने से 3000 लोगों के अंदर एक बदलावट हुआ, और पतरस को पूछने के समय पतरस ने उनको बोला कि 3 बातों को पूरा करना। एक है तुम्हारे पापों को अंगीकार करना। हेलो, पहले पतरस ने कहा तुम्हारे पापों को क्या करना, फिर उसके बाद अरे जोर से बोलो ना, कड़क उपवास में एकदम बहुत कड़क उपवास में बैठे, थोड़ा बोलो ना। पहला क्या करने के लिए बोला? मन फिराओ, फिर अपने अपने पापों को कबूल करो, फिर और 3 ही बातें तुम बहुत घुमा घुमा के चल रहे हो। अगर परमेश्वर से आज अगर आपको और मुझे अगर कुछ पाना अगर है तो कबूल करना। बिना कुछ कबूल किए कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, चाहे कितना भी ताली बजाओ। जब तक आप अपने उन गुप्त बातों जो परमेश्वर के नजर से आपको लगता है कि नहीं देख रहे, ओके। अगर 10 लोग नहीं देख रहे, वो भी ओके। अगर ऐसे करते बढ़ते अगर चल भी रहे, अगर फिर भी अगर परमेश्वर के सानिध्य में अगर आप और मैं परमेश्वर की भक्ति आराधना कर रहे, तो नहीं हो सकता। क्योंकि पतरस बोला तभी उन लोगों के अंदर उतल पुतल शुरू हुआ, उनकी गलतियों को प्रकट किया। इसलिए उपवास का 15 दिन आप और मैं परमेश्वर के सम्मुख हमारे कमियों को जानते जानते आ रहे। कितने लोगों ने मन फिराए वो आप जाने।
क्योंकि मन फिराई के लिए ये परमेश्वर ने रखा। जब तक मन नहीं फिराएंगे ना, तब तक यीशु के जैसा बनना आपके लिए और मेरे लिए बहुत कठिन है। पैसे लौट, ये तो 21 दिन की उपवास प्रार्थना, इसके बाद आप 40 दिन बैठो, या उसके आने वाले अगर प्रेस लो फिर 6 महीने के बाद बैठो, फिर उसके बाद बैठो। बैठते 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 तुम्हारा उम्र इधर 38 साल पूरा हो जाएगा। कितना साल हो जाएगा? हाँ, कौन 38 साल बैठा था? किधर बैठा था? अरे गलत, वो पंगु किधर? बेतसदा कुंड के इधर बैठे बैठे उसको 38 वर्ष हो गए, सीनियरिटी पाया, उसको प्रेस सीनियरिटी का पद भी मिला होगा, उसके लिए कोई पत्र भी छपा होगा। ऐसे ही छाप मिलेगी आपको और मुझे। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार अगर हम मन नहीं फिराते गए तो आप और मुझे एक ही प्रमाण पत्र मिलेगा। आमीन। वो प्रमाण पत्र यही होगा, बहुत साल से इस पुराना विश्वासी है, ये इस कलीसिया में रहता है, यही पद है। इसके आगे कोई पद है? प्रभु का दास को भी पूछो, यही पद आएगा ना, बस। इसके आगे तो परमेश्वर के लिए अगर आपको और मुझे उसी रीति से बनना, यही हमारा मनसा। अगर जब तक आपके अंदर उत्पन्न, मेरे अंदर उत्पन्न नहीं होगा तो प्रिय, आप और मैं सब करने वाली सारी बातें क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। ये पंगु व्यक्ति के विषय में पढ़ने के समय प्रेज द लॉर्ड, आमीन, पतरस और यूहन्ना देखो परमेश्वर के भवन में जा रहे आराधना के लिए, प्रेज द लॉर्ड। और देखते ही देखा क्या? तो प्रेज द लॉर्ड, आमीन, कोई व्यक्ति उसके घर के, प्रेज द लॉर्ड, उस पंगु व्यक्ति को उठा कर लाए और मंदिर के द्वार के इधर रख दिए। ये बाबा तू क्या कर, यहाँ पर बैठ कर क्या कर? चंदा इकट्ठा कर, और चंदा इकट्ठा करने के समय बाद में शाम तक लेके आ। हेलो, समझ में आ रहा है आपको? वो पंगु व्यक्ति का क्या उद्देश्य बन रहा है कि उसके घर वाले बोल रहे हैं, जहां तू ऐसे भी हमारे लिए बोझ है, जा उठ और कहां पे जाके बैठ? ये मंदिर के सामने जाके बैठ। घर बैठे बैठे खिलाने से अच्छा जाके कुछ तो कमा खिला, कुछ तो लेके आए तो तू क्या हो जाए, हमारे लिए भी कुछ भला हो जाए। इस उद्देश्य के साथ वो पंगु वहां पर जाके बैठता था, और उस घड़ी में यह घटना होने लगी। ये तीसरा पहर था, और पतरस ने जाते जाते देखा कि प्रेज द लॉर्ड, एक पंगु व्यक्ति, और उस पंगु व्यक्ति में प्रेज द लॉर्ड देखने के समय अब वहां से उसका एक जीवन की भली बातें क्या उसके जीवन में हो रही है, अभी हम देखेंगे। हम पढ़ते फिर से एक बार उस पहले वचन, तीसरा का पहला। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। वो जाने वाले, मंदिर में आने वाले, जाने वाले से क्या करे? भीख मांगे। और आगे इसके, जब उसने पतरस और यूहन्ना को, और जब उस पंगु व्यक्ति ने जब पतरस और यूहन्ना को मंदिर में आने के समय देखा, मंदिर में जाते देखा, तो उनसे भीख मांगी। तो उस पंगु व्यक्ति, जो भिखारी, जो उसने क्या किया? पतरस और यूहन्ना से एक आशा की कि ये पतरस और यूहन्ना उससे क्या किया? भीख मांगा। और भीख मांगना जब उसने प्रेस लड़ अपने मन में ऐसा रखा कि मैं पतरस और यूहन्ना से क्या करूं? भीख मांगू, ताकि ये मुझे जाने के समय अरे कुछ तो दे के जाए, ताकि मेरी प्रेस लॉर्ड, आमीन, दिन भर के लिए, मेरा जो खर्चे के लिए जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जिस आशा के साथ मैं आकर यहाँ पर बैठा हूँ, उस मेरी आशा को पूरा हो जाए। हे पतरस, यूहन्ना, कुछ तो दे। कुछ तो दे करके ये आशा है उसके अंदर। और उसने हाथ फैला दिए। उतना फैसला बोलने से, उतना सोचने से पतरस और यूहन्ना ने, परमेश्वर के इन दासों ने उस पंगु व्यक्ति के पास केवल एक बात से देखा। ऐसे किया ना,
पढ़ो। पतरस ने हाँ यूहन्ना के साथ हाँ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, बस उस भिखारी ने काम किया, उस पंगु व्यक्ति ने काम किया, मैं इनसे कुछ आशा करूं इसलिए हेलो कुछ तो दे दो। पतरस और यूहन्ना ने देखा कि उस व्यक्ति के पास ये हमसे कुछ तो आशा कर रहे, हमसे कुछ तो प्रतीक्षा कर रहे, हमसे कुछ तो उम्मीद कर रहे, ये चाहते हैं कि प्रेस ये पंगु चाहते हैं कि भाई मैं साहब आप मुझे कुछ तो दे। परंतु पतरस और यूहन्ना ने आमेन प्रेस लॉर्ड उस पंगु व्यक्ति के पास गौर से देखा। आमेन प्रेस लॉर्ड, ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो प्रेस लॉर्ड। तब पतरस ने और यूहन्ना ने उस पंगु व्यक्ति के पास गौर से देखा। आपको क्या लगता है पतरस और यूहन्ना देखने के बाद क्या आपको उस पंगु व्यक्ति के ऊपर आपको क्या समझ में आ रहा है? मतलब पतरस का देखना या यूहन्ना का देखना? वो बैठा है मंदिर के सामने, परंतु अपने मंदिर के सामने बैठने के समय, परमेश्वर के प्रार्थना भवन के सामने बैठने के समय, परमेश्वर के मंदिर में आकर बैठने के समय उसके अंदर की आशा यह नहीं प्रकट कर रही है कि पतरस और यूहन्ना जो परमेश्वर के श्रेष्ठ दास है, जो परमेश्वर ने भेजे गए, परमेश्वर के प्रेरित है, और ये मेरी प्रेज द लॉर्ड अब शारीरिक अवस्था को, दुर्बलता को दूर कर सकते हैं, परंतु ये बात की आशा ना रखते हुए तो ये बात की आशा रखते, ये पतरस यूहन्ना अरे तू आया है तो कुछ तो देखे तो जा। क्योंकि हम मंदिर के सामने बैठे तो आमीन परमेश्वर वो जो पंगु व्यक्ति ये आशा कर रहा है ये मुझे कुछ तो दे दे, पतरस यूहन्ना कुछ तो दे दे, परंतु पतरस यूहन्ना उसके पास देख रहे। आज बहुत तेरे लोगों की यही अवस्था आपकी और मेरी, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जिस उद्देश्य के साथ अगर परमेश्वर की चरण में आकर बैठते हैं तो ध्यान सुनना कि परमेश्वर आपके और मेरे मनों को जांच रहे। आज परमेश्वर देख रहे हैं आपको और मुझे कि आप और मैं किस उद्देश्य से आके बैठे हैं, किस मनसा से आकर बैठे हैं। इसका मतलब किस तरह से आपका और मेरा आज परमेश्वर से व्यवहार हो रहा है, किस तरह से लेन देन हो रही है, किस तरह से हम परमेश्वर को आत्मिक विषय में परमेश्वर के सामने किस तरह से समर्पित हो रहे करके सारी बातें परमेश्वर देख रहे। और प्रभु ये भी देख रहे कि क्या मनसा है तेरे मेरे अंदर। ये पंगु व्यक्ति इसने पतरस के सामने अपनी एक सिफारिश की हो। आमीन। देखो एक भिखारी व्यक्ति, कोई भी भिखारी हो, अगर उसकी भीख मांगना है तो 1 रुपए से लेकर संतुष्ट रहते हैं क्या? अरे बोलो ना, नहीं ना। अगर 2 रुपए दिया, 5 दिया, 10 दिया तो भी पेट भरता है? अरे भरता है क्या? नहीं भरता है, नहीं भरता है। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड उसके अंदर की प्रत्याशा बहुत बड़ी है। हेलो, उसकी आशा अंदर की प्रत्याशा बहुत बड़ी है, क्योंकि वहां पर आगे लिखा है। परंतु यहां पर जो बात हो रही है उस बात को देखेंगे। पतरस देख रहे, और पतरस उस पंगु व्यक्ति को देखने के समय यही देख रहे कि वो देखने का नजरिया पतरस का इस तरह से था कि ये व्यक्ति जो बैठा है परमेश्वर के मंदिर में, इस व्यक्ति के द्वारा आज परमेश्वर कुछ ना कुछ अद्भुत कार्य करने जा रहा है। एक अद्भुत काम उस व्यक्ति के द्वारा होना, इसलिए परमेश्वर के श्रेष्ठ दास आमीन पतरस यूहन्ना उसे देख रहे। आज उसी तरह से जिस मनसा से तुम आकर बैठे, परंतु ध्यान रहे कि परमेश्वर आज आपको देख रहे, इसलिए कि परमेश्वर के स्वामी की सेवा के लिए उपयोग आने वाला ऐसा बर्तन बनाने के लिए हमारी मनसा को बदलो। हमारा परमेश्वर की चरण में आने का उद्देश्य को आप बदलो, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से नहीं तो परमेश्वर आपको उस उद्देश्य में लाना चाहता है जो परमेश्वर ने रखा है। इस पंगु व्यक्ति को परमेश्वर का दास आमीन देखने के समय यही देख रहे दोनों भी कि ये लो, इसके द्वारा आज परमेश्वर का महिमा होना है।
ऐसे लो, उस महिमा को आमीन देख होने के लिए पतरस ने आमीन और यूहन्ना ने एक मन से, एक दृष्टि से, आत्मा की आंखों से देखना शुरू किया। ऐसे लो, इसलिए बैठे हुए जन से भी आज यही है कि तुम्हारा मेरा जो कुछ विषय अगर रहेगा तो भी परमेश्वर आपको और मुझे उस विषय पे नहीं तो परमेश्वर के रखे गए उस उद्देश्य पे लाना चाहते हैं। पतरस ने देखने के बाद आगे पतरस ने एक वाक्य बोला। वो क्या बोला? पूरा करो। हाँ? पतरस ने, हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पतरस ने यूहन्ना के साथ हाँ, उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हाँ, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। हाँ, अतः एक वह पहले पतरस ने बोला, पतरस ने उसकी तरफ देखा और बाद में पतरस बोलने लगे, पतरस बोलने लगे, आप क्या कर? हमारी ओर देख। परमेश्वर ने आमीन, पतरस ने पहले उसे देखा और बाद में पतरस बोल रहे, एक काम कर तू अभी मेरी ओर देख। मेरी ओर देख बोले तो पतरस क्या बहुत खूबसूरत था क्या? हाँ, हेलो, पतरस खूबसूरत था इसलिए पतरस से बोला कि मेरी ओर देखो। अरे आप सुन रहे हैं? हेलो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अगर मैं आपको बोलूं मेरी ओर देख, क्या देखेंगे? उस दिन पास्टर ने बोला, नीलम मेरी ओर देख, गर्दन डाल दी, है क्या नहीं? परंतु पतरस और यूहन्ना जो देखने के लिए बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं था कि पतरस और यूहन्ना अपनी सूरत की ओर देख रहे, बल्कि नहीं, पतरस और अपनी ओर देखने का उद्देश्य यह था जो मसीह की आत्मा, जो सामर्थ्य और शक्ति, परमेश्वर की आत्मा जो उनके अंदर वास करती है, यीशु मसीह, उसकी अद्भुत कामों को प्रकट करने का था। इसलिए पतरस ने बोला तू मेरी ओर देख। जब जैसे पंगु व्यक्ति ने, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, अपनी आशा को प्रकट की, क्या पढ़ते आगे हम? अतः हाँ, वह उनसे हाँ, कुछ पाने की आशा रखते हाँ, हुए उनकी ओर ताकने लगा। हाँ, आगे? तब हाँ, पतरस ने कहा, पतरस ने उसे एक वाक्य कहा, चांदी और सोना, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। बस वैसे पतरस ने उस व्यक्ति को अगर चंगा करने के लिए परमेश्वर का दास पतरस बोलने लगा कि देख, जिस आशा से तू मुझे देख रहा है, जिस सोच से तू मेरे पास अगर ध्यान दे रहा है, या जिस आमीन अपेक्षा से, जिस प्रतीक्षा के साथ तू यहाँ पर आकर बैठा है मंदिर के सामने और उस आशा को मेरी ओर देखकर मांग रहा है, तो मैं पतरस बोलते, देख मैं सोना रुपए चांदी तेरे को नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा? सोना रुपए चांदी मैं तुझे नहीं दूंगा। वैसे लोग तो पतरस ने ये बात बोलने के समय तो पतरस को क्या समझ में आया कि पतरस को ये बात समझ में आया कि ये जो व्यक्ति जो आकर बैठा है, इसका परमेश्वर की आमीन आने का मतलब, परमेश्वर की भवन में आने का या मंदिर के सामने बैठने का उद्देश्य क्या है कि मैं इससे कुछ बड़ा मांगू, कुछ बड़ा मिल जाए, कुछ बड़ी आशा लेकर रखा है। इसलिए पतरस ने क्लियरली डायरेक्ट बोल दिया, बाबू सोना रुपए चांदी मैं तुझे नहीं दूंगा, चाहे तू कुछ भी कर ले। हाँ, मैं तुझे सोना रुपए चांदी नहीं दूंगा। आमीन। उसी तरह से अगर आप और मैं अगर परमेश्वर की इस भवन में इस उपवास का 16वां दिन आकर अगर यही अभी भी अगर अपेक्षा कर रहे कि परमेश्वर कुछ तो मेरी जरूरत को पूरा कर दे, परमेश्वर मेरा परिवार का थोड़ा चिंता को दूर कर दे, परमेश्वर मेरे बच्चों का थोड़ा ध्यान दे, परमेश्वर मेरा थोड़ा काम का विषय में थोड़ा ध्यान दे, परमेश्वर मेरा बैंक बैलेंस थोड़ा सही से रहे, थोड़ा ध्यान तो दीजिए, परमेश्वर मेरा बच्चे का फैसला शादी के विषय में थोड़ा ध्यान दीजिए, परमेश्वर ये, परमेश्वर वो, परमेश्वर ऐसा, परमेश्वर वैसा, राशन का कार्ड लेके आ गए, ए बड़ी लिस्ट लेके, परमेश्वर ऐसा 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 पूरा कर दो। मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर धरती की बातों को अगर आप मांगने अगर बैठे हैं आप और मैं, तो नहीं मिलेगा। परमेश्वर इन बातों के लिए नहीं आपको और मुझे बुलाया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हमारे पूर्वजों की यही तो प्रॉब्लम की वजह से तो गड़बड़ हो गई। क्योंकि हमारे पूर्वज लोग
परमेश्वर ने वाग्दत्त किया हुआ देश की ओर बढ़ रहे। यहां पे वाग्दत्त किया हुआ देश, कौन सा देश? हाँ, कनान। उस देश की ओर बढ़ रहे, परंतु फिर भी घूम घूम के मिस्र को देख रहे। कहां पे देख रहे? मिस्र को ही देख रहे। और सारी बार बार वाक्य प्रेषण और मिस्र की बातों को ही बजाते जा रहे, बस मिस्र की बातों को ही प्रकट करते जा रहे। ऐसी हालात में रहने वाले लोगों से परमेश्वर ने निर्गम की किताब उसका 33 अध्याय में देखो ना, परमेश्वर ने उनको क्या उत्तर दिया। निर्गम 33 उसका 3। तुम लोग हाँ उस देश को हाँ जाओ हाँ जिसमें दूध और हाँ मधु की धारा बहती है, हाँ परंतु तुम हाँ हठीले हो। हाँ, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा, होके नहीं चलूंगा। ऐसा न हो कि मैं तुम्हें मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूंगा। ओ, जो परमेश्वर ने वाग्दत्त किया हुआ देश की ओर लेने के लिए, परमेश्वर ले जाने के लिए तैयार है, परंतु लोग परमेश्वर की बातों को श्रद्धा नहीं दे रहे। आमीन। परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान नहीं दे रहे, परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, अपनी मनमानी। हेलो, परमेश्वर बोल रहे तुम लोग क्या है? हटेली है। इजराइल लोगों को बोल रहे, तुम लोग क्या है? हटेली हो। अगर तुम लोग नहीं सुधरते, अगर उसमें भी अगर मैं तुम्हारे साथ अगर चलूं ना, तो मैं रास्ते में तुम्हें भस्म कर दूंगा। परमेश्वर बोला मैं तुम्हारे वहां पर क्या कर दूंगा? अंत कर दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ चलना चाहते। हमारे पूर्वजों के साथ चलने के लिए परमेश्वर की मनसा थी, परंतु हमारे पूर्वजों की इच्छा क्या थी? पृथ्वी की बातों की। कहां की बातें थी? पृथ्वी की बातें। सही है ना? पृथ्वी की बातें। पृथ्वी में क्या है? मिस्र में जो है उसी की आशा। बराबर ना? परमेश्वर ने हमें कहां से कहां पर लेके आ रहे हैं? परमेश्वर बोले यरीहो छोड़ के तुम यरूशलेम की ओर बढ़ो। हम है जो यरूशलेम की ओर से यरीहो की ओर देखें। पूर्वज, परमेश्वर बोल रहे मैं तुझे उस शहर में लेके जाना चाहता हूं जहां पे तुझे विश्राम है, जहां तुझे शांति है, जहां तुझे आराम है, जहां कोई दुख नहीं, जहां कोई तुझे कष्ट नहीं, जहां कोई तुझे तकलीफ नहीं, जहां कोई तुझे सतावट नहीं, हर बात से आराम विश्राम, सारी बातें परमेश्वर देने वाले शहर को छोड़ के आमीन बोल रहे पृथ्वी की बातें देना, पृथ्वी की बातों को ही पूरा करना है क्या नहीं? कलोसी पत्री में क्या लिखा? कलोसी का पत्री 3 अध्याय, बराबर 3 अध्याय 3 का 2। कलोसी का पत्री पृथ्वी पर की नहीं परंतु हाँ स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। हाँ, पृथ्वी पर की बातों पे नहीं तो बल्कि परमेश्वर बोल रहे स्वर्गीय बातों में मन लगाओ। पृथ्वी पर की बातों में मन नहीं तो परमेश्वर बोल रहे स्वर्गीय बातों में मन लगाओ, क्योंकि पृथ्वी पर की बातें जो है वो नाश होने वाली समान है। जैसे कि मत्ती 6 अध्याय उसका 19 से लेकर अगर 21 में पढ़ते चलेंगे तो वहां पर मालूम पड़ते कि जितना तक पृथ्वी की बातें सारी नाश। मत्ती 6 अध्याय उसका 19 से लेके अब 21 तक है। पढ़ो, बराबर है? पढ़ो। अपने लिए हाँ पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ हाँ और हाँ काई बिगाड़ती है हाँ और हाँ जहाँ चोर हाँ सेंध लगाते हाँ और हाँ चुराते हैं, हाँ परंतु हाँ अपने लिए धीरे धीरे घर पे जाके मस्त पढ़ते बैठना। परमेश्वर वहां पर पृथ्वी की बातों में अगर मन लगाने और उस आशा से अगर प्रेषण अगर बैठे हैं, जैसे कि ये पंगु व्यक्ति अपना शारीरिक लंगड़ेपन की ओर ध्यान नहीं है इसका, तो इसका ध्यान कहां पर है? सोना रुपए चांदी कुछ तो आशा दे दो। वैसे ही हम और मैं प्रेषण हमारा आत्मिक विषय के लंगड़ापन को ध्यान देते हुए चलना है।
अगर उस बातों को नजरअंदाज करके अगर परमेश्वर आप और मैं उसके हट कर अगर परमेश्वर अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रखने लगे तो मेरे प्रिय आपको और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसे कि पूर्वज लोगों की हालत हो गई। हमारे पूर्वजों ने यह आशा की, इसलिए परमेश्वर बोले मैं साथ तो चलने के लिए मेरी मनसा है। हेलो, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, परंतु चलने के कारण एक परमेश्वर ने एक बात रखी, ये लोग क्या है, हटेली है। हटेली बोलने से अर्थ घमंडी है। क्या है? घमंडी। क्या घमंड है इसमें? ये मेरे वचन को तोड़ के चलते। घमंडी कौन होता है? जो परमेश्वर की वचन को तोड़कर चलता है, घमंड। भिन्न भिन्न बातों का घमंड है, परंतु यहां का जो घमंड परमेश्वर बोल रहे हैं, परमेश्वर की वचन को तोड़कर चलने वाला व्यक्ति घमंडी है। पढ़ लें उसका पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 12वां वचन। इसीलिए जो समझाता है, जो समझते हैं, हाँ, इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे, हाँ, कि कहीं हाँ गिर ना पड़े। इजराइल लोगों के अंदर यही था, हमारा परमेश्वर है। इसलिए उनको प्रेसले ये बात था कि हमारा गिरने का कोई कारण नहीं था, परंतु पौलुस ने कुरिन्थी मंडली को यह बात प्रकट करके दिया और उनको इतिहास सुनाने लगे। इतिहास किसको सुना रहे? कुरिन्थी मंडली को, जो आत्मा में भरपूर है, जो परमेश्वर की फलों से, वरदानों से, दानों से, हर बातों में संपन्न है, परंतु पौलुस उधर जागृत कर रहे हैं। हेलो मंडली, कुरिन्थी मंडली हो, वैसे लोग तुम संभालो अपने आप को, जागते रहो, उनको थोड़ा आँख खोलो। हाँ, वैसे ये सी बंद है, चालू है। गहरी गहरी नींद आ रही है? नहीं ना? आ रही तो खड़े हो जाओ, आसानी से। बाहर भी जाने की जरूरत नहीं, वचन भी घटेगा नहीं, वचन भी कुछ मतलब सुनने के लिए ये नहीं होगा। खड़े होके सीधा, उससे तुम्हारा नींद भी चला जाएगा, हम भी खुश हो जाएंगे। भाग के तो नहीं गए ना? वैसे लोग यही तो लग रहा था उन लोगों को, अरे हम तो एकदम सही है, हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हमारा कोई विषय में टेंशन है ही नहीं। पौलुस उन्हीं को बोल रहे, अरे सुन लो, हेलो, जो तुम स्थिर वैसा लग रहा है, ऐसे लिखा ना, थोड़ा पढ़ो ना फिर से। इसीलिए हाँ, जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे, वही चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हाँ, क्या ना हो, कहीं गिर ना पड़े। आपने और अभी तक की विश्वास की यात्रा यहां तक करते करते आ रहे, और करते करते यात्रा कहीं तो आपको आपका प्रेस लॉर्ड, आपका सीनियरिटी का प्रेस लॉर्ड, हमें थोड़ा पावर आया होगा, और वो पावर आने के समय आप बोल रहे होंगे, ओह अभी मैं कैसे गिरा, मैं तो पुराना होल्डर हूँ, हाँ मैं पुराना ओल्ड मैन, ऐसे ना, मैं पुराना, हाँ बराबर ऐसे बोलते ना, मैं पुराना हूँ। अरे मैं कैसे, प्रेस लॉर्ड, अरे कैसे बोल रहे आप? पत्रस उन्हीं को बोल रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर के सही रीति से देखा जाए कि वचन को तोड़ना कितना आसान से होते जा रहा है, और जो वचन तोड़ कर चलते, नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, परंतु यही वचन तोड़ के चलने वाले व्यक्ति परमेश्वर के नजर में घमंडी है। इजराइल लोगों ने क्या किया? परमेश्वर ने इतना प्रेस मूसा ने हमें पर्वत पे जाकर इतना 10 आज्ञा प्रेस परमेश्वर के हस्तों से लिखा हुआ प्रेस लिख के लाया, और प्रेस लोगों को बताया, भाई परमेश्वर ने ये तुम्हारे लिए मेरे लिए रखा गया प्रेस आज्ञा है, इसे तुम्हें मुझे पालन करना है। परंतु इजराइल लोग इसी के विषय में बलवा है क्या नहीं? इसी के विषय में बलवा, आज हम भी बलवा कर रहे हैं ना। प्रेस मलाकी का प्रेस 2 अध्याय ना लिखा ना, पहला वचन प्रेस कि क्या लेके आओ मेरे भंडार में, अरे बोलो ना,
किधर है, कितने ला रहे पैसे लोग? अबे चोरी हो रहा है ना, तोड़ रहे ना वचन कि नहीं तोड़ रहे? अरे जितने जितने प्रेस अगर मिनिस्ट्री में वचन तोड़ रहे घमंडी है, सुन लो ऑनलाइन भी। मेरे से आपसे अगर परमेश्वर का एक वचन भी अगर टूट रहा है तो भाई आप और मैं उस पद से हट रहे। और इस बात से छोटी छोटी बातों को आप मैं देख रहे, क्योंकि हम परमेश्वर के बड़े 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 वचन को देखते हैं, छोटा वचन कोई नहीं याद करता। परमेश्वर छोटी सी बातों से एक आज्ञा अगर तोड़ दी तो परमेश्वर बोलते सारी आज्ञा को तोड़ दिया। नहीं वैसे जब कितना परमेश्वर आपको और मुझे बनाने के लिए परमेश्वर काम कर रहे हैं। परमेश्वर बोलते मेरी समानता और स्वरूप में लाने के लिए परमेश्वर आपको छोटी छोटी बातों तक नीचे उतर के देखना है कि मेरा लंगड़ापन अभी तक है किधर। बस ऊपर ऊपर मत देखना, प्रेस ऊपर ऊपर बहुत सारे ऊपर ऊपर देख, ऊपर क्या देखने का? ऊपर तो प्रेस वो क्या बोलते हैं, लोत ने ऊपर का भाग देखा है क्या? ना यर्दन की तरफ देखा। यर्दन बहुत हरियाली है क्या नहीं? हरियाली की तरफ मतलब ऊंचे ऊपर ऊपर की बातों करें तो नीचे तक उधर के देखो कि मेरी प्रेस परमेश्वर मैं तेरे सामने मेरी अवस्था किस तरह से है। क्योंकि पूर्वजों के इस बात की श्रद्धा से ना रखते हुए पौलुस उनको याद दिला रहे, थोड़ा इतिहास को थोड़ा सुनना। क्या करना? उस इतिहास को सुनना कि इन लोगों के अंदर कैसे घमंड उत्पन्न हुआ। उसी अध्याय का प्रेषित 1 कुरिन्थी 10:6 वाक्य। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, एक दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हाँ हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। क्या किया पाप? उन्होंने लालच किया। परमेश्वर की आज्ञा में लिखा नहीं? हेलो बोलो ना, तो किया क्या नहीं? किसके बलवा किया? परमेश्वर के वचन के विरुद्ध खड़े हो गए। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध खड़े होकर उन्होंने बलवा किया और परमेश्वर ने कहा लालच नहीं करना, तो भी उन्होंने लालच कर दी। और उसके नीचे लिखा है, थोड़ा लिस्ट है, लिस्ट पढ़ो। और न तुम मूर्ति पूजक बनो। और दूसरा बात परमेश्वर बोला कि मूर्ति पूजा नहीं करना। जैसे कि बस क्या बोल दिया परमेश्वर ने? दूसरा बात परमेश्वर ने बोला कि मूर्ति पूजा नहीं करना, परंतु हमारे जन ने क्या की? मूर्ति पूजा की। कब किया? मूसा जब 10 आज्ञा को लिख के लेके आ रहे थे, आने के समय परमेश्वर ने देखा कि मेरी जन क्या कर रही है। अरे बोलो ना, मूर्ति बना के मूर्ति पूजा कर रही है। परमेश्वर का दास मूसा ने सीधा परमेश्वर ने लिख के दिया 2 पटरी ठक तोड़ दिया। किसने लिख के दिया? परमेश्वर ने लिख के दिया हुआ पटरी को तोड़ दिया। और तोड़ने के समय मूसा वहां पर प्रेस लोगों के ऊपर एकदम, क्योंकि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम किया। तब मूसा ने बोला योशुआ, जो व्यक्ति परमेश्वर के पक्ष में है उन्हें छोड़ के जो परमेश्वर के पक्ष में काट दो। क्या हो गया? ऐसे हुआ कि नहीं? कि मैं ऐसे बोल रहा हूं? ऐसे हुआ ना। योशुआ को परमेश्वर ने बोला ना मारो करके। अरे सही है कि नहीं? बोलो ना आप। ऐसे लो, जो व्यक्ति अगर परमेश्वर के साथ अगर चल रहे हैं, आज जो परमेश्वर के वचन में बने रह रहे, परमेश्वर उन्हें के लिए परमेश्वर आशीष का कारण बनेगा। परंतु परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बलवा करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर की तलवार। इसलिए प्रियो, जो बलवा करेगा वो तलवार से काटा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस ने इस कुरिन्थी मंडली को बोल दिया तुम्हारे अंदर की बातों को। इसलिए दूसरा बोलने के समय प्रेज़ द लॉर्ड, एक बोला तुम लालच कर दो, दूसरा बोला तुम मूर्ति पूजा कर दो। उसके आगे पौलुस और वाक्य बोलने लगे। न हम व्यभिचार करें। हाँ, व्यभिचार के विषय में वर्णन करने की जरूरत है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है शारीरिक तौर पे व्यभिचार होता है, परंतु शारीरिक तौर से और भी आगे बढ़ते बढ़ते व्यभिचार है। जैसे कि प्रेस मेरी यादाश्त सही है तो 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय आई थिंक 14
15-16 ऐसा वचन है कि संसार से मित्रता, ऐसा लिखा देखो, उसका हिंदी में पढ़ना, अच्छा लिखा शब्द, पहला यूहन्ना 2:15-16, बराबर ना? हाँ, पढ़िए पढ़िए। तुम न तो हाँ संसार से हाँ और न संसार में की वस्तुओं से हाँ प्रेम रखो। हाँ यदि कोई हाँ संसार से प्रेम कर रखता है हाँ तो हाँ। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। नहीं, वैसे एक वाक्य लिखा, हे व्यभिचारियों, ऐसा लिखा। हाँ? याकूब का पत्री, हाँ पढ़ी पढ़ी, याकूब का पत्री, याकूब का 4 का ना, पढ़िए याकूब, थोड़ा ढूंढो थोड़ा 4 का, तीसरा 3-4। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करनी संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर से बैर करना है। व्यभिचार, किससे मैत्रिता, किससे प्रेम, किससे? संसार से। बोले संसार से। हेलो बोलो ना, माइक किधर है? संसार से मित्रता करनी संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर से बैर करना परमेश्वर के से बैर करने के बराबर है। और ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलते, हे व्यभिचारिणियों। अच्छा हुआ परमेश्वर का शास्त्र बोल रहे, हम बोलते तो क्या हो जाता था? अच्छा हुआ ये शास्त्र बोल रहे, आजकल यही हो रहे। वैसे लोग, बहुत सारे लोग परमेश्वर के लोग जन बोलने वाले आज लोगों के जैसे बनकर चलने के लिए मन लगाते। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी यादाश्त सही है तो प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे शादी से समय के 2015-16 की बात है। बहुत तेरा उस समय का काल 14-15 नजदीक है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। वो समय बहुत सारे बहन लोग हमारा दुपट्टा लेके चलते थे, ऐसा दुपट्टा है ना, दुपट्टा डाल के चलते थे। आजकल दुपट्टा लोगों का किधर हट गया क्या मालूम। आज बहन लोग दुपट्टा पहनना कमजोर हो गए, क्या मालूम 2 इंच कितना फुट का कपड़ा है, वो पहनने के लिए दिक्कत हो रही है। बहुत सारे लोग जो चर्च में आने से पहले गेट के बाहर, नहीं तो पास्टर चिल्लाएंगे। ये ऐसे ही नहीं बोल रहे, देख के बोल रहा हूं, देख के बोल रहा हूं, क्योंकि लोगों को आजकल ये भी भारी हो गया, इसका भी वजन बढ़ गया लगता है। इसी को लेने के लिए भी लोगों को, माँ में हमारे बहनों को दिक्कत हो रही है। संसार ऐसे चल रहा है क्या नहीं? संसार ऐसे चल रहा है, इसलिए हम भी उसके जैसे। हेलो, परमेश्वर आमीन बोलने के लिए परमेश्वर बोलते, रोम का पत्री 12वां अध्याय उसका 2 वचन पढ़ने के समय परमेश्वर बोलते, तुम संसार के लिए, हमें संसार के सादृश्य ना बनो, ऐसे बोला ना। रोम का पत्री 12वां अध्याय उसका 2, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अयो, कैसे? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन बदलते जाए। बदल जाए, इसलिए परमेश्वर की मनसा, आपकी और मेरी मनसा परमेश्वर से किस तरह से करके आज आप और मैं तय करना। अगर पूर्वजों के जैसे आप और मेरी मनसा अगर परमेश्वर का हमारे संग होने के बाद भी फिर भी अगर हम मिस्र की ओर अगर दुनिया से अगर मित्रता रखना हमारे लिए उत्तम लग रहा है, तो परमेश्वर के नजर में हम व्यभिचार ठहरेंगे। इसलिए परमेश्वर वहां पर बोले मन का नवीनीकरण होना जरूरी है। आज मैं और आप प्रभु की भवन में परमेश्वर की चरण में उपवास का 15-16वां दिन है। हमारा आज मनसा बदलना बहुत जरूरी है। ये मनसा कि शरीर की अभिलाषाओं के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने वाला मनसा।
हमारी मनसा ऐसी बने कि परमेश्वर के सादृश्य बने, हमारी मनसा ऐसे बने कि परमेश्वर की जैसा बने। यही मनसा हमारी इस दृष्टि के लिए रखा है। यही मनसा परमेश्वर की आपके लिए, मेरे लिए हो। इजराइल लोग इस मन से नहीं चले, इसलिए इजराइल लोग परमेश्वर की वचन को तोड़ते तोड़ते चले। आज हमारा मन के इतना कठोर हो गया, मन को इतना बांध के रखा कि परमेश्वर के प्रेज द लॉर्ड बार बार मैं 2009 से विश्वास में आया, तब से लेके कभी मैंने ऐसा परमेश्वर के दास को इस तरह से अनाउंसमेंट इस तरह से मैसेज डाला हो मैंने कभी नहीं सुना कि परमेश्वर के दास को मजबूर होना पड़ा कि लाइट का प्रेज द लॉर्ड इतना बड़ा हाई पावर में हमें बिल चला गया। कभी मैंने 2009 से लेकर 2022 मतलब 21 तक मैंने कभी नहीं सुना, परंतु दास को बोलना पड़ा। कारण कौन है? किस कारण हुआ ये सब? हम परमेश्वर की वचन को तोड़ रहे। क्या तोड़ रहे? परमेश्वर के भंडार में लाने के लिए कटौती कर रहे, हमारे हाथ जेब में डाल दो पैसे लोग। यह जमा करके परमेश्वर का धन को चुरा के अगर हम इकट्ठा करके अपने घर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? कीड़ लग जाएगी ना। कीड़ बोले तो क्या आ जाएगा? कीड़ मतलब क्या हो जाएगा? अरे रोग आएगा। क्या आ जाएगा? रोग आएगा। अरे रोग ऐसे आएगा पूरा धोख के चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? धोख के। कोरोना में कैसे धोख के गया, ऐसे फिर से धोख के चला जाएगा। इस हालात आपकी मेरी हो जाएगी। वैसे लॉर्ड, इसलिए कुछ भी हो, खाने के लिए एक टाइम प्रेस लो, 2 टाइम खाते तो 1 टाइम खाओ, परंतु परमेश्वर का जो देना है उसे देना। इसके विषय में अगर आप और मैंने प्रेस लो इस वचन को तोड़ के अगर चले तो परमेश्वर की नजर में हटेली है। फिर ये हटेली लोग परमेश्वर के भवन में आके ठक 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 जोर जोर से ताली बजा के आराधना करें। ये घमंडी नहीं है? हेलो, ये घमंडी नहीं है? अरे ये घमंडी है। जो वचन तोड़ते हैं वो घमंडी है। लिख सकते आप? हेलो, थोड़ा लिखो, देखो अपने बाइबल पे, जो वचन तोड़ते वे परमेश्वर का दान परमेश्वर के भंडार में डालते, ऐसे लिखो, मैं घमंडी। होगा? नहीं हो सकता। लिखो ना, देखो ना, ट्राई करो। जो परमेश्वर का वचन को सही से पालन करते, परमेश्वर का वचन सभी ने पालन करते, ये बात सच है। सभी नीतिमान नहीं है वैसे, परंतु ये परमेश्वर का वचन जो आपको और मुझे अच्छे से मालूम, फिर इसी को तोड़ रहे, क्योंकि ये बड़ा वचन है और ये बड़ा है। इसे देना मतलब सोच के देना। इसको लिए प्रेशर हम तोड़ते चले जा रहे। लिख थोड़ा ऐसा अपने शास्त्र पे नहीं लिख सकते, परंतु परमेश्वर आज कह रहे, आज परमेश्वर आपसे और मुझे बोलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। परमेश्वर की चाहत है, परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे जन से मैं चलूं, मुझे उनके साथ रहना है। परंतु परमेश्वर बोलते अगर मैं चलूंगा ना तो निश्चित मैं इनको भस्म कर दूंगा, मैं इनको मार दूंगा। देखो इजराइल लोगों की हालत, हमारे पूर्वजों की हालत, आज्ञा ना मानने के कारण 6 लाख लोगों के संग चलने वाला मूसा कनान की ओर कितने लोग चले गए भाई? कितने लोग कनान में पहुंच गए? बस कितने जन? तो सोचो आप और मैं सोचो, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा ना करे तो, परमेश्वर की आज्ञा को ना पाले तो 6 लाख लोगों को परमेश्वर ने इंस्टॉलमेंट में मार दिया। कैसे मार दिया? थोड़ा थोड़ा करके मारा, एकदम से नहीं मारा, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट। EMI भरते हैं ना आप? EMI भरते के नहीं? बड़े धनवान लोग रहते हैं, बड़े धनवान लोग यहाँ पर मौजूद है, EMI नहीं भरते। अच्छी बात है, हम EMI भर के फंस गए। वैसे लोग परमेश्वर बोले इंस्टॉलमेंट में परमेश्वर ने मार दिया, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से नहीं मारा। क्योंकि जो पहले झुंड को मारा वो सही सुधर नहीं पा रहा था, इसलिए उनको पहले डाल दिया। फिर उसके बाद दूसरे को ये समझने के लिए, अरे वो मारा कारण परमेश्वर की आज्ञा को मोड़ा, इसके लिए उन्होंने भी नहीं छोड़ा, इसलिए उनको भी मार दिया। परमेश्वर इंस्टॉलमेंट में काम कर दिया। इसलिए
वो बात होने के बाद परमेश्वर की 6 लाख जन को लेकर चलने वाला मूसा केवल 2 ही जन कनान की ओर पहुंच गए और वही उन्होंने प्रवेश किया। तय करो आप और मैं, परमेश्वर ने वाग्दत्त दिया हुआ देश में अगर जाना है तो परमेश्वर की मनसा हमारी देखता है, और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अगर आप और मैं काम करते हैं तो परमेश्वर से हम बलवा कर रहे हैं। अगर परमेश्वर से अगर बलवा करेंगे तो निश्चित हम तलवार से काटे जाएंगे। ये हमारा अंत का समय होगा, मतलब आत्मिक विषय में हमारा। तो परमेश्वर उनसे बोला, ये बात होने के समय ये बात प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों के इस हालात को देख के परमेश्वर का दास मूसा बोलने लगा, परमेश्वर दया कर। मूसा वहां पर लोगों की हालात को देखकर मूसा प्रार्थना करने लगा, और प्रार्थना यही था, क्या था? 15 वचन, निर्गम 33 उसका 15, निर्गम 33 उसका 15। उसने हाँ उससे कहा, हाँ, यदि तू आप ना चले, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यहां से आगे ना ले चलना। मूसा बोला, परमेश्वर अगर तेरा सानिध्य हमारे संग नहीं है तो परमेश्वर यहां से हमें आगे लेके ना चलना। मेरे प्रियो, कहने का मतलब हम इस संसार के सादृश्य ना बने, तो परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार उसकी समानता और स्वरूप में बने। तब अगर परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, वैसे लोग परमेश्वर बोलते हैं यूहन्ना की किताब 15 अध्याय और उसका 7 वचन में, यूहन्ना 15:7 पढ़िए, यूहन्ना 15:7। यदि तुम तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा पूरा? कैसे पूरा हो जाएगा? आमीन। फिर से एक बार वचन पढ़े, यदि तू मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो और जाएगा। वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब पूरा होगा? जब परमेश्वर के वचन में आप और मैं बने रहेंगे। जब परमेश्वर में आप और मैं बने रहेंगे तो निश्चित परमेश्वर हमारे संग रहेंगे। और परमेश्वर का यही सानिध्य के लिए आमीन मूसा परमेश्वर से विनती करे, यहोवे यदि आप हमारे साथ न चले तो यहां से हमें ना आगे ले चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की ये बात बोलने के समय प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों के लिए एक बुरा समाचार था। ये लोगों के लिए बुरा समाचार था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, आमीन, परमेश्वर चाहते कि मैं तुम्हारे संग चलना, परंतु आप और मैं अपनी प्रेज़ द लॉर्ड बातों के ऊपर श्रद्धा ना देते हुए परमेश्वर की प्रेज़ द लॉर्ड जैसे बनने के लिए हमें अगर आगे पीछे होने के लिए अगर मनसा है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अगर मनसा नहीं, परमेश्वर की वचन के ऊपर वचन के विरुद्ध में खड़ा होने की ऐसी एक मनसा आती है तो परमेश्वर आपके मेरे साथ नहीं चलेंगे। अगर प्रभु हमें चलना है, अगर 2023 में हमें अगर परमेश्वर हमारे संग होके चलना है तो निश्चित 2023 इससे बढ़कर बहुगुणित आशीषित होगा। चाहे वो तुम्हारी आत्मिक विषय हो, चाहे तुम्हारी भौतिक विषय हो, चाहे तुम्हारी शारीरिक विषय हो, तुम्हारी हर कमजोरी, हर दुर्बलता पर, हर बलहीनता पर, हर बातों पर परमेश्वर जय पाकर तुम्हें लेके चलेगा। जय की उत्सव में परमेश्वर तुम्हें लेके चलेगा, यदि परमेश्वर में आप और मैं बने रहे तो। पतरस ने उस लंगड़े व्यक्ति को कहा, क्या कहा? सोना रुपए चांदी मेरे पास नहीं है। पढ़िए। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना
तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास है ही नहीं, तो परंतु परंतु जो मेरे पास है जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पतरस बोल रहे, मैं तुझे सोना रुपए चांदी नहीं दूंगा, जिस आशा जिस अपेक्षा तेरे पास आज है वो मैं तुझे नहीं दूंगा, परंतु मैं देने वाला तुझे सर्वशक्तिमान, इस सृष्टि का भ्रमण करता का सृजनहार, हर एक गुरु हर एक नबियों के ऊपर सबसे श्रेष्ठ नाम वो है यीशु नासरी। उस यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। लंगड़ा व्यक्ति चलने लगा। यीशु नाम का सामर्थ जब उसके जीवन में आने लगा, उसकी अवस्था बदलने लगा। हम पढ़ते कि वो उसी समय तुरंत उड़ी मार कर चंगा होकर चलने लगा। ऐसा ही लिखा है ना, पढ़ो। तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। आमीन। उसी समय उसके ढकनों में अर्थात घुटनों में आमीन बल आ गई। परमेश्वर का वचन उसकी हड्डियों और मज्जा में सामर्थ और बल देने लगा। अर्थात यीशु उस पंगु व्यक्ति को आमीन उसके लंगड़ेपन से अर्थात उसकी शारीरिक लंगड़ेपन से उसे चंगा करके परमेश्वर के नाम के लिए परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से उठकर वो व्यक्ति चलने लगा। और जैसे चलने लगा परमेश्वर की महिमा होने लगी। परमेश्वर की महिमा होने लगी। आज अगर आप और मैं दोपहर का समय अगर परमेश्वर के सानिध्य में बैठे हैं तो आज मेरे प्रियो आप मेरी और आपकी और मेरी आत्मिक अवस्था की उस कमजोरी दुर्बलता के ऊपर अगर जय पाना है तो यीशु नाम से उठ और चलना शुरू कर। उठ और यीशु नाम से चलना शुरू कर। देखो यीशु की मसीह की देह की शक्ति कितना अद्भुत है जो हड्डियों और मज्जा में सामर्थ और बल उत्पन्न करती है। यीशु की वचन आज आपके मेरे अंतःकरण पे जाने दीजिए और हड्डियों और मज्जा में वो सामर्थ और बल उत्पन्न करेगी जिससे आपका मेरा आत्मिक लंगड़ापन दुर्बलता यीशु के नाम से दूर हटने दीजिए। दूर यीशु के नाम से यीशु नासरी का सामर्थ छुपे हुई हर एक अंधकार के सामर्थ्य को यीशु के नाम से दूर कर दो। जहां यीशु मसीह खड़े होते हैं वहां प्रकाश होता है क्योंकि यीशु प्रकाश है। वो आज प्रकाश दोपहर का समय तेरी जन के ऊपर उतरने दीजिए। यीशु प्रकाश होने दीजिए। परमेश्वर प्रकाश होने दीजिए। तेरे लोगों के अंदर की हमारे अंदर के लंगड़ापन को दूर करने के लिए आज यीशु का सामर्थ तेरे जन के ऊपर उंडाल दीजिए। जो व्यक्ति अगर यीशु साथ में रहने की मनसा रखता है तो इस उपवास प्रार्थना से लेके आपका जीवन आत्मिक विषय में दिन प्रतिदिन बदलते जाएगा। क्यों? क्योंकि उस लंगड़े का जीवन ऐसे ही बदला। वो लंगड़े ने जब यीशु का सामर्थ पाया वो लंगड़ा उछलकर उड़ी मारकर परमेश्वर की महिमा करते गया। परमेश्वर की महिमा तेरे जन के अंदर उस जैसे पंगु के अंदर वैसे हमारे अंदर। प्रार्थना करो और बोलो यीशु आज मेरे दोपहर का समय मेरे जीवन में तेरा सानिध्य बने दे। पंगु व्यक्ति
यीशु नाम का सामर्थ पाने के बाद उसकी थोड़ी अवस्था को देखना, तब प्रार्थना अद्भुत हो जाएगी। जब तक उस पंगु की हालत को तुमने बदलते हुए अगर नहीं देखेंगे, तब तक तुम अनुभव नहीं करेंगे कि परमेश्वर और कैसे बदलता है। पढ़ो थोड़ा 8 ना, पढ़िए। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता। अरे धीरे धीरे चलो ना, बोलो। वह उछलकर खड़ा हो गया। अरे वो खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और कूदता हुआ और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ। हाँ, हेलो, क्या सुना? वो लंगड़े व्यक्ति के जब आमन घुटनों में जब सामर्थ आया, अरे जन्म से बैठा हुआ पंगु, जिसने सोचा नहीं, जिसने ध्यान नहीं दिया, अरे ये जो परमेश्वर है, ये जो यीशु मसीह के जो भक्त है, जो इनके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है, जो यीशु मसीह के नाम से प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों से निकलने वाली सामर्थ, ऐसे लोगों से निकलने वाली मरे मसीह की देह की शक्ति आज हमारे अंदर व्यापार होने वाली है। और पंगु व्यक्ति को अनुभव हुआ तो पंगु व्यक्ति उछल कर उड़ी मार के चलने लगा। और जैसे वो उछल कर चलने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या बोलते हैं? वो पंगु व्यक्ति ने एक प्रेज़ द लॉर्ड गीत भी गाया होगा। हेलो, क्या गाया होगा? गीत गाया होगा। आपने कभी सुना? प्रेज़ द लॉर्ड। उसका गीत क्या रहेगा? उसने गाया नहीं गाया, कल्पना से। हुआ बड़ा चंबा, लंगड़ा चलने लगा, मेरे जीवित यीशु की महिमा करने लगा। हुआ बड़ा चंबा, लंगड़ा चलने लगा, हुआ बड़ा चंबा, लंगड़ा चलने लगा, मेरे जीवित यीशु की महिमा करने लगा। हुआ बड़ा चंबा। लोगों की आंखें देखने लगी, लोग देखने लगे, अरे ये लंगड़ा व्यक्ति जो हमारे सामने भीख मांगते बैठता था, अरे ये परमेश्वर की महिमा करते हुए देख जा रहा है। लोगों के सामने गवाही, तुम्हारी मेरी गवाही होगी। तुम्हारा मेरा कल का स्वभाव, कल का चाल चलन आज बदल जाएगा यीशु के नाम से। कल तुम्हें लोग जानेंगे, अरे ये वही है क्या जो हमारे साथ बैठा करता था? अरे ये वही है क्या हमसे हमारे साथ पाप का तरह, पानी की तरह जीवन पीने वाला? यही है क्या? मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण हूं। मेरा प्रभु को जानने से पहले मुझे लोग आमन इतना, प्रेज़ द लॉर्ड, बुरी अवस्था में मैं जीने वाला व्यक्ति था। मैं खुद बोल रहा हूं, ये लंगड़ा, मैं लंगड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। कल तक मुझे परमेश्वर के आमन, प्रेज़ द लॉर्ड, ना जानने के लिए अवसर नहीं मिला था। तब तक मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, एक पंगु अवस्था, एक, प्रेज़ द लॉर्ड, दुनिया की तरह पाप, दुनिया की तरह व्यभिचार, दुनिया की तरह मूर्ति पूजा, हर गंदे कामों को करते करते मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने एक दिन मेरा अवस्था को बदल दिया। आज माइक उठा के आपके सामने बात करने के लिए जो परमेश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया ना, ये लंगड़े की कहानी है। ये प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे आत्मिक, प्रेज़ द लॉर्ड, जीवन को बदलने वाला सच्चा परमेश्वर कौन है करके जानने के लिए जब मुझे अवसर मिला, तब मेरे पाप की अवस्था से मैं बाहर निकलकर, प्रेज़ द लॉर्ड, एक पवित्रता ही का जीवन जीने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग मुझे देखते ना, तो उनके साथ, मेरे साथ उनके, प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चे अगर चलते थे ना बेटे, तो बोलते थे इसके साथ मत चल, इसके साथ नहीं जाना, क्योंकि ये बहुत गंदा इंसान है।
इतने गंदे अवस्था से उठा के मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया है। आज ये माइक लेके खड़ा हूं ना, ये मेरे पिता की महिमा है। मैं आज प्रचार करता हूं ना, मेरे यीशु के नाम की महिमा के लिए करता हूं। यही परमेश्वर आपसे और मुझसे आशा रखते हैं कि आप उठे और चले, मेरे यीशु को प्रत्यक्ष प्रकट करें, मेरे यीशु के सुसमाचार को फैलाए, मेरे जन को दिखाए, लोगों को दिखाए कि यीशु मसीह का स्वभाव और यीशु मसीह कैसे थे। ऐसा लॉर्ड, लंगड़ू व्यक्ति की अवस्था बदल गई। वो पंगु कल तक जो था, आज वो चंगा हो गया। आज वो चंगा हो गया। आज वो चंगा होकर जब परमेश्वर की महिमा करने लगा, लोग देखने लगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमारी मनसा एक ही बनाए रखो कि परमेश्वर के जैसा बनना, उसके तुल्य कोई नहीं। जो परमेश्वर की जैसा बनने के लिए मन लगाता है, निश्चित परमेश्वर उसे शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर उसके मन की इच्छा के अनुसार बनाएगा, और जिसे मन के अनुसार बनाएगा, वो परमेश्वर के स्वामी के लिए, सेवा के लिए एक अच्छा बर्तन बन जाएगा। तब परमेश्वर जैसे दाऊद के विषय में बोले, हे दाऊद, मेरे मन का जैसे मुझे मिला, मेरे मन का जैसे मुझे मिला। परमेश्वर के मन के जैसा बनना, यही हमारा उद्देश्य है। और इसी आशा के साथ आप और मैं बने रहें। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें। हम यहाँ पर आए हैं कि एक ही उद्देश्य के लिए, हमारे संग हमारा यीशु हमारे संग संग चले, और जैसे वो है वैसे हमें बनाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। मंदिर की बाहर की अवस्था, मंदिर की अंदर की अवस्था, जमीन आसमान के फर्क है। जो व्यक्ति यीशु मसीह को जानता नहीं था, हमारा सबका कहानी है, एक तरफ से हम भिखारी थे, लंगड़ा थे, दोनों। यीशु मसीह को जो व्यक्ति जानता नहीं है और जानने के लिए मन नहीं लगाते, एक तरह से वो लंगड़ा है, उसी के कारण वो भिखारी भी है। मैं संपन्न, यही बोला बात है लवोदिकिया मंडली। लवोदिकिया मंडली ने बोला, मैं तो संपन्न है, मुझे कोई खट्टी नहीं है। कहां लिखा? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 16-17। ओके। तू कहता है कि मैं धनी हूं, मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, धनवान हो गया हूं, और मुझे हाँ, किसी वस्तु की घटी नहीं, मुझे किसी वस्तु का घटी नहीं है। और एक व्यक्ति चलो कह रहा है मैं संपन्न है, मुझे कोई वस्तु का घटी नहीं है, परंतु परमेश्वर उस व्यक्ति को देखने का समय, वो व्यक्ति दरिद्र है, कंगाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने खुद बोला है। इसलिए संपन्नता बोले तो फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा एक संपन्नता का चिन्ह भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब बातों में शैतान हमें उल्लू बना के रखा है। पैसा है तो सब कुछ है करके व्यक्ति सोचते हैं, पर पैसा ना रहने का अवस्था में भी लोग अपना जीवन के लिए भीख मांगते हुए मैंने देखा। चलो, राजू चेल्लप्पन करके इस मिनिस्ट्री के कमेटी के मेंबर आखिरी वक्त बांद्रा के अस्पताल में समय थाने का समय
मैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए गया तो एक व्यक्ति हमें बोलने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, पैसा बहुत है हमारे पास, परंतु हमारा भाई मरण होगा। क्योंकि मैं उनके लिए प्रार्थना करते हुए उन्होंने देखा, तो मेरे को बोलने लगा, आप मेरे भाई के लिए भी इस बिस्तर पर ICU में प्रार्थना कर सकते क्या? हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम कुछ भी उनके लिए करने के तैयार है। पैसा बहुत है हमारे पास। चलो, मैं बोला जरूर मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना की उनके लिए, पर मुझे मालूम में मर जाएगा, दोनों मर जाएगा। जिसके लिए मैं प्रार्थना, चल्लप्पन भी मर जाएगा, राजू भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा। चलो, दोनों मर गया। तो मैंने देखा इस बातों में, तो संपन्नता बोले तो वास्तव में फाइनेंस का लेवल नहीं है। पैसा हाथ में होते मनुष्य वास्तव में अपना प्राण के लिए भीख मांगते हैं। पैसा है तो वास्तव में कोई लोग अपना समाधान के लिए भीख मांगते हैं। चलो, तो ये मंडली बोल रहा है मैं संपन्न, मुझे कोई खट्टी नहीं है। यीशु मसीह ने इनको जवाब दिया। क्या जवाब दिया? और यह नहीं जानता हाँ, कि तू अभागा। तू अभागा, ये अभागा बोले तू क्या है? लंगड़ा। अभागा का मतलब है मन से लंगड़ा, अभागा। हाँ, क्योंकि उसका कोई साथ देना वाला अभागा। हाँ, और तुच्छ, तू तुच्छ और कंगाल, कंगाल और अंधा, भीख मांगने वाला कंगाल। हाँ, और अंधा, अंधा और नंगा है। ओ नंगा है। मैन, हमारे पास गांधी नहीं है, यही हमारा कमी है। पर जितनी खाने पीने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। चलो, परंतु हम संपन्न किस बातों में होना चाहिए, प्रभु ने बोला उस बातों को देखो। कंटिन्यू। इसीलिए हाँ, मैं तुझे हाँ, सम्मति देता सम्मति देता हूं, आग में ताया हुआ सोना, आग में ताया हुआ सोना। ये आग में ताया हुआ सोना में शुद्ध सोना। आग में 7 बार जो 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 सोया जाते हैं, चलो ओढ़, वो शुद्ध सोना है। ये वास्तव में हम पाया हुआ विश्वास को दर्शाते हैं। चलो, वो सोने से बढ़कर है हम पाया हुआ विश्वास। हालेलुया। उसके बाद मुझसे मोल ले ले, वो मुझसे मोल ले तुम, कि तू धनी हो जाए, ताकि तुम धनी हो जाए। हाँ, और श्वेत वस्त्र ले ले। श्वेत वस्त्र, ये हमको मिला हुआ पवित्रता को दर्शाते हैं। यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हम पाया हुआ विशुद्धि, पवित्रता और धार्मिकता, इसको दर्शाते हैं सारे बातें। हाँ, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की हाँ, लज्जा न हो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब तक ये वस्त्र नहीं है हमारे पास, अगर नंगापन बंद करने के लिए सोना में, सॉरी, आग में तोया हुआ हम विश्वास, उसके द्वारा मिला हुआ वास्तव में जीवन की, क्या बोलते हैं, उद्धार के वस्त्र, अगर जब तक हमारा पास नहीं है, वास्तव में हम कंगाल है। आमीन। ये मंदिर के बाहर हमारी यही अवस्था था। आमीन। हम हर बातों के लिए भीख मांगता था, परंतु जब हमारी लंगड़ापन को यीशु नासरी के नाम से दूर होके जब मंदिर के अंदर हम आया, हमारी स्थिति बदल गया। आमीन। मंदिर के अंदर की स्थिति वो देखने का, वो व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश हुआ, परमेश्वर को धन्यवाद किया। चलो, उसके बाद
वो कैसे धन्यवाद के करके लिखा है, वह उछलकर खड़ा हो, उछलकर चलो, उछलकर मंदिर के अंदर कभी कितना वर्ष है मन में, ये व्यक्ति कितना वर्ष भीख मांगा माले पता है आपको? नहीं पता? ओके, कम से कम 40 वर्ष लिखा है। पढ़ूं? अच्छा पढ़ेंगे आप। ओके, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्यक्ति को 40 साल था करके 40 साल लिखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग ढूंढो थोड़ा। हाँ, 22, 4 का 22, 4:22। हाँ, वह मनुष्य हाँ, जिस पर हाँ, यह चंगा करने का हाँ, चिन्ह दिखाया गया था, हाँ, 40 वर्ष से अधिक युवा आयु का था। तो मां का गर्भ से लंगड़ा है वो, तब से सुंदर कहलाने वाला वास्तव में इस द्वार पर बैठे भीख मांग रहे। जिंदगी 75% कम से कम कट हो गए उसका, पूरा जवानी वास्तव में चला गया उसका। मैन, परंतु परमेश्वर की मंदिर के अंदर आने के लिए उनको मौका मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर भीख मांगना, जब अंदर आ गया तो प्रेज़ भीख मांगना बंद हो गया। आपको मालूम है अपना जो कोने में आके बैठते हमारे स्टीफन भाई, आपका मालूम है कौन था? बस स्टैंड रेलवे का माहिम स्टेशन का भिखारी था। आते ना साइकिल में, आप देखा ना, उधर आके बैठते अपने गाड़ी में, इधर कभी प्रचार भी करते। मैं सोच रहा था इस बार उसको प्रचार करवाना, और उसका समय नहीं है। पर चलो, बस स्टैंड रेलवे माहिम स्टेशन उनका क्या बोलते परमानेंट जगह है भीख मांगने की। चलो, एक बार 3 चैलेंजर के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो उनको देखा। फिर चलो, उन्होंने एक हाथ बढ़ाया, वो यीशु पर विश्वास किया। बाइकड़ा में वो जब रहने के समय परमेश्वर ने बहुत अचंबा कार्य उनके द्वारा किया। उनके लिए खाना पकाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड एक बहन आता था, वो बहन ही उनको शादी किया। प्रेज़ द लॉर्ड, उनका जिंदगी अच्छा हो गया। एक बेटी भी है उसको। इनके विश्वास, इनकी सेवा करने के मन, ये सब देके एक फॉरेनर उनको एक घर खरीद के दिया। चलो, परमेश्वर ने बहुत अचंबा कार्य उनके जीवन में किया। अगर यीशु मसीह उनका जिंदगी में मिला नहीं होता, चलो आज किधर भी ड्रग एडिक्ट होके
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये तो मर जाता होता, नहीं तो किधर भी ट्रैकड़ी ठोकते जिंदगी जिया होता। जब यीशु मिला, उनका जिंदगी बदला। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु का सेवक है वो, मेरा जैसा, वो भी सेवा करते प्रभु की। मैं 2 टांग में करते हैं, वो बिना टांग से करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आप समझने का, मंदिर के अंदर प्रवेश होने के कारण मनुष्य का जिंदगी किस तरीके से बदलते हैं। एक अद्भुत कार्य, चिन्ह चमत्कार वास्तव में यीशु मसीह में व्यक्ति को पक्का करवाते हैं और कई लोगों की आंख खुल जाने के लिए अवसर मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्यों अद्भुत कार्य, चिन्ह चमत्कार करते। अब स्टीफन भाई के जीवन में कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किया प्रभु ने। वो तो पहले जैसा ना लंगड़ा, अभी भी लंगड़ा है, पर उनका जिंदगी बदला। वो कौन कर सकता है? सबसे बड़ा अद्भुत वही है। मैन, ये दुनिया का कोई भी ताकत को पाप से छुटकारा पाने के लिए हमें दूसरे कोई रहता नहीं यीशु मसीह के अलावा। चाहे तो पैर ऑपरेशन के द्वारा उसको करके देके चला सकता है, परंतु अंदर का कोड़ी, अंदर का वो लंगड़ापन कौन दूर करेगा? पाप क्या होता है, कौन वास्तव में छुड़ा सकता है उसको? पर ये व्यक्ति की जिंदगी में दोनों का शांति हो गया। अंदर का पाप भी निकला क्योंकि मंदिर के अंदर आया वो, बाहर का प्रेज द लॉर्ड उनका लंगड़ापन भी बंद हो गया क्योंकि वो चंगा पाके मंदिर के अंदर अपने खुद के पैर से प्रेज द लॉर्ड हम ऊटी मार के अंदर आया। परंतु हलचल उनके अंदर भी हुआ। हलचल प्रेज द लॉर्ड उस मंदिर के अंदर रहने वाला महायाजक हमें कैयाफा, ये सब लोगों के दिल के अंदर एक बहुत बड़ा हलचल हो गया। हमारे एक व्यक्ति के कारण प्रेज द लॉर्ड 3 अध्याय 4 अध्याय हमें ये 2 अध्याय प्रेज द लॉर्ड हमें लिखना पड़ा पवित्र आत्मा को, क्योंकि ये चंगापा व्यक्ति के कारण 4 अध्याय में आगे 4 अध्याय हमें प्रेज द लॉर्ड लिखना पड़ा पवित्र आत्मा को। उधर बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है, इसको चंगा किसने किया। आप घर में जाके पढ़ना 4 अध्याय, हम 3 अध्याय पढ़ा अभी, प्रभु के दास ने 3 अध्याय आपको पढ़वाया। 4 अध्याय पूरा उस लंगड़ा का वर्णन है, क्योंकि हलचल केवल उसके अंदर नहीं, हलचल वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें उस मंदिर के अंदर रहने वाला हर एक लोगों में, इवन पूरा इस्राएल में हमें हलचल हुआ। आमीन। एक एक चंगाई प्रभु की सेवा की एक बड़ापन की बात बन जाते। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें बातों में हमारा बाहर की कोई बातों के कोई चेंज नहीं हुआ तो हमारा जिंदगी तो चेंज हुआ। हमें पाप की बातों से छुटकारा पाया, यही सबसे बड़ी बात है। हम वास्तव में बाकी बातों में कंगाल है तो भी वास्तव में आत्म विषय में हम संपन्न है। प्रेज द लॉर्ड। ये वास्तव में कोई अंबानी, कोई अडानी, नहीं तो प्रेज द लॉर्ड कुछ क्या बोलते हैं बिल गेट, इनको सब मिल नहीं सकते। बड़े बड़े धनवान लोग हैं ये लोग, इनके पास यीशु नहीं है, उनके पास केवल प्रेज द लॉर्ड पैसा है। परंतु प्रभु की कृपा है, हमें कुछ भी नहीं तो भी वास्तव में हमारे अंदर का पाप की बातों को मिटा के एक आत्मीय संबंधता इस यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला और हमारा प्रेज द लॉर्ड आत्मीय लंगड़ापन चला गया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे ये समझ में नहीं आते, इधर पत्रस भी घूर के देखा और वो व्यक्ति भी घूर के देखा। प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति क्यों घूर के देखा? उनसे कुछ मिलेगा करके उसमें लिखा है कुछ मिलेगा। भला पत्रस घूर के क्यों देखा? उसको क्यों देखा? पत्रस क्यों ऐसा देखा? उसके कारण है। पत्रस इसलिए देखा,
इसको चंगा पाने के लिए विश्वास है क्या? पर पतरस ने बात में उसके अंदर कोई विश्वास नहीं देखा। चलो प्रभु के वचन में 14 प्रेरितों के 14 अध्याय का, प्रेरितों के 14 अध्याय का उसके 9 वाक्य पढ़ लीजिएगा। 14 अध्याय के 9 वाक्य। वह पौलुस को हाँ बातें करते सुन रहा था। हाँ पौलुस ने हाँ उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का। ये भी एक लंगड़ा है ना, ये भी एक लंगड़ा है ना, लुस्त्रा का, लुस्त्रा के लंगड़ा है। इसलिए प्रभु का दास लोग हो सकता है कभी कभी देखते हैं इसको वास्तव में चंगा पाने के लिए विश्वास है क्या? कोई लोग के विश्वास नहीं रहते। अभी तीसरे अध्याय पढ़ने के टाइम भूत लंगड़ा केवल अपना पैसे, इनसे कुछ पैसा मिले कि यही देखा, मेरे को चंगा पाने के लिए विश्वास है करके, हमें उनके अंदर उन्होंने नहीं देखा, फिर भी देखा वो लोगों ने। आमीन। इसका मतलब है परमेश्वर दोनों रीति से चंगा करते हैं। एक तो प्रेज़ द लॉर्ड व्यक्ति का विश्वास के कारण, दूसरा परमेश्वर की महिमा के लिए उधर वो व्यक्ति चंगा होना ही है। उसका कारण क्या मालूम है? यीशु मसीह के हर बातों में यीशु मसीह गुजरने के बाद खत्म हो गया। अभी यीशु मसीह के चेले भी प्रेज़ कुछ करने वाला नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग डर के मारे सब बैठे हैं। आपको मालूम है ये कौन सी अवस्था है? प्रेज़ द लॉर्ड। डर के मारे बैठे सब लोग, घर के अंदर बैठे हैं। पेंतको दिनों में शक्ति प्राप्त करके वाक्य पतरस ने किया वह पहला अद्भुत है। दूसरे अध्याय में पेंतको से शक्ति प्राप्त करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। उसके बाद तीसरे अध्याय में इस लंगड़ा को चंगा कर रहे। इतमाई परिस्थिति देखने का, यीशु खत्म हो गया, नजराए खत्म हो गया, अभी उसका कुछ चलने वाला नहीं है। ये सोच के बैठने वाला हमें यहूदी लोगों को एक शब्द दिखाने के लिए वास्तव में यीशु मसीह ने वास्तव में ये चंगाई के पवित्र आत्मा का द्वारा। आमीन। नहीं तो वास्तव में इस व्यक्ति का कोई विश्वास है ही नहीं। उधर वास्तव में एक चंगा होने के कारण उसके बाद उसी के मंदिर के अंदर क्या क्या हलचल हुआ, 4 अध्याय पूरा पढ़ के घर में जाके तब पता चलेगा। तो कभी कभी परमेश्वर अपन महिमा के लिए कभी कभी करते। एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, मेरा द्वारा हुआ। मैं नल्ला सुपारा करके एक वेस्टर्न साइड में एक बार एक प्रार्थना लेने के लिए घर में गया। भाई चलो, उधर एक यहूद स्त्री अपना बच्चा चलता नहीं है, उनको लेकर आया। आपका मालूम है यहूदी लोग वास्तव में यीशु मसीह के प्रार्थना में आता नहीं है, क्योंकि उनका सिनगोग है, बाइकड़ा में सिनगोग है, और लाइन गेट अपना रीगल के पास उधर एक सिनगोग है, और कुर्ला स्टेशन से थोड़ा आगे हमें एक सिनगोग है। ऐसे बहुत सारे सिनगोग है, उनको प्रार्थना के लिए उनका मंदिर है, उनको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। परंतु ये यहूद स्त्री प्रेज़ द लॉर्ड लेकर आया, अपना बच्चा चलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना प्रार्थना शुरू हो गया तो मुझे जो लेकर गया एक सिस्टर है, मेरी, उसका नाम है मेरी, नर्स है वो, ब्रिट कैंडी अस्पताल का नर्स है। उन्होंने मुझे लेकर गया था। प्रार्थना चालू हो गया, बहुत भीड़, एक तो छोटा रूम है इसलिए भीड़ ज़्यादा था, है कम से कम 30-35 लोग बस, परंतु छोटा रूम के कारण बहुत भीड़ लग रहा। मुझे कदापि उस बच्चों को हाथ लगाने के नहीं हो रहे, क्योंकि भीड़ है, किसी का ऐसा करके जा भी नहीं सकते। तो मैं उधर ही खड़ा है, और मुझे मालूम है स्त्री को कोई पहले से बोला ये स्त्री यहूदी है, पहले मैंने जानकारी दी, वो एक लड़की को लेके आ रहे, उसका बच्चा चलता नहीं है।
प्रेज द लॉर्ड। मैं उनको बोला, वो बच्चे को बोला खड़े हो जाओ। चलता नहीं है, केवल पकड़ के खड़ा कर सकता है। मैं उधर ही खड़ा होके प्रार्थना किया, खड़ा होके दूर यीशु मसीह के नाम से डांटा उसको। वो लड़की वहां से ऐसा जम करके दूसरी जगह पे जाके गिरा। मैं पहली बार पवित्र आत्मा व्यक्ति को उठा के गिरा सकता है, ये मैंने देखा। और वो बच्चा चलने लगा। तब से लेकर वो यहूदा स्त्री नसरा यीशु का नाम पे विश्वास करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं उनको बोला, आप ये मत सोचना मेरे पास कुछ मैजिक है और मेरे पास बहुत थोड़ा वरदान है। नो, ये आपको यीशु कोने करके, आप यहूदी है, आपको खोने करके आपको समझने के लिए उस महान परमेश्वर ने किया। क्योंकि मैं भी कभी देखा नहीं, मेरी प्रार्थना में इत्यादि ऐसा अद्भुत होगा मुझे भी नहीं मालूम। ये परमेश्वर अपना महिमा के लिए करता है। यहां भी यही हुआ। उस व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं है, वो तो कुछ मिलेगा करके उसके ऊपर देख रहे। प्रभु को मालूम है, पेंदक को शक्ति प्राप्त करके बाहर निकला। परमेश्वर यीशु मसीह के चेले पहला अद्भुत 40 वर्ष का लंगड़ापन यीशु मसीह तक 38 वर्ष का प्रेत चंगा ये किया है ना। यीशु मसीह बेत्शेबा कुंड में हमें पड़ा रहने वाला, यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय में एक बेत्शेबा कुंड के पास पड़ा रहने वाला 38 वर्ष, पर उसके चेले विश्वास करने चेले 40 वर्ष का प्रेत लंगड़ा को चंगा किया। प्रभु के वचन में लिखा है, मेरा नाम से तुम मुझसे बढ़कर करेगा, ऐसे लिखा है। यीशु मसीह ने कोई ब्लड कैंसर को चंगा नहीं किया, प्रभु का वचन में मैंने नहीं पढ़ा। यीशु मसीह कोई अच्छे भी लोगों को चंगा किया करके मैं नहीं पढ़ा, पर प्रभु का दास लोग कितने कितने दास लोग है, प्रेज लोग आमीन। अच्छे भी ऐसा कैसे ऐसे लोगों को चंगा करते हैं। आप बोले उस टाइम वो नहीं था, उस टाइम भी था पर बाहर नहीं आया। उस टाइम किसी दूसरे कोई नाम से सुनते, अभी हमने दूसरा नाम डाला। कोई भी रोग नया नहीं आया, ये सब पहले से थे, परंतु हमारे सामने आया नहीं वो बात, बस इतना है। वही नाम से आया नहीं, दूसरे कोई नाम से। कोविड है करके प्रेज हमको कब पता चला? जब आया हमने नाम डाला कोविड, पर पहले से नहीं थे क्या? क्वारंटाइन कब हुआ नहीं क्या? फर्स्ट क्वारंटाइन कब हुआ? बाइबल में है। फर्स्ट क्वारंटाइन कब हुआ? जो बाइबल में है वही बाहर आते हैं, जो बाइबल में नहीं है कभी दुनिया से बाहर नहीं आएगा। क्वारंटाइन करके कब पता चला? 2019 में मार्च महीने के बाद पता चला कोविड में क्वारंटाइन होना जरूरी है, पर बाइबल में कब से लिखा है क्वारंटाइन किया करके? कहां? हाँ बोलो, कब, किधर? मिरियम को कोड ही नहीं हुआ, मिरियम को कोड ही नहीं हुआ। उसी टाइम मूसा ने सभा को डिक्लेयर की, कोई भी बाहर ना आए। 7 दिन, no one had to come out, quarantine be there। कोई बाहर नहीं आने का, 7 दिन उधर ही रहना। उसके बाद बाइबल में कितना कितना जगह में लिखा क्वारंटाइन। यशायाह किताब में लिखा है, यिर्मयाह किताब में लिखा है। ये सब नई बात नहीं है, ये सब पुरानी है, हमको तो अभी नजर आया बस। अच्छा ये बताओ, भूमि गोला है करके कब पता चला हमें? भूमि गोला है 2017 में, 17th सेंचुरी, नॉट 1700, 1700 AD, 1700, 17th सेंचुरी, तब पता चला भूमि गोला है। वो एक इमेजिनरी रोड में खड़े है। आयुब का किताब पढ़ के देखो, उसमें पक्का लिखा है, आमीन, एक नॉर्थ साइड में टेढ़ा होकर भूमि, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एक बिना सपोर्ट में हमें उत्तर दिशा को देख के ऐसे खड़े है, ऐसे लिखा है, और गोला है। आप ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड जो कुछ हुआ है पृथ्वी के बाहर ये तो बाइबल में है।
एनेस्थीसिया का पता चला, सर सिम्पसन एनेस्थीसिया। नाइनटीन सेंचुरी AD 1900। बाइबल में कब से लिखा है परमेश्वर ने? चलो अब आदम को सोलाया, उसके बाद एक हड्डी निकाला। एनेस्थीसिया में क्या होते? सोते क्या जागते? सोते, पता नहीं चलते हमको क्या हो रहा है करके। चलो, तो जो कुछ है बाइबल में पहले से है, कोई नया नहीं है। इसलिए HIV एड्स कोविड ये पहले से है, परंतु प्रेचल नजर नहीं आया मैं, इसलिए अभी नजर आया। पर बाइबल में कब से लिखा है बहुत सारी बातें, नाम कुछ अलग अलग मिलेगा आपको। राइट ब्रदर वास्तव में प्रेचल विमान, राइट ब्रदर प्रेचल विमान कवर में शेयर किताब में लिखा है। चलो, तो जो कुछ मिलते हैं बाइबल से मिलते है पहले से, क्योंकि ये पुस्तक किसका मालूम है? यहोवा की किताब। ये पुस्तक का नाम है यहोवा की किताब। इसमें लिखा है यहोवा की किताब में ढूंढ के पढ़ के देखो, ऐसा लिखा है। किधर लिखा है? ऐसा आया 29 ना है? ऐसा है 29 यहोवा की पुस्तक में। तो 80 पढ़ना है क्या 29 कौन से देखो? किधर मिला? 20। यहोवा की किताब में ढूंढ के पढ़ के देखो, ऐसा लिखा है। ओके, ढूंढ लेना आप लोग, है। हाँ 29 नो, इसमें लिखा है यहोवा की किताब में पढ़ के देखो, ऐसे लिखा है। यहोवा की किताब में पढ़ के देखो। हालेलुया। ओके, मुझे नहीं मिल रहे। यहोवा की किताब में पढ़ के देखो, मिला? ओके, शाम को मैं आपको पढ़ाता हूं। 34:16 हाँ सेम 34:16 सेम। यहोवा के पुस्तक में पढ़ के देखो, ढूंढ के देखो। 34:16 यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। हाँ हाँ, इनमें से एक भी बात
बिना पूरा हुए न रहेगी, ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा हाँ न रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहोवा की पुस्तक है, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। जो दुनिया में आया ना इसमें है, पर ढूंढने का तब मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर की पुस्तक है। बाकी कोई भी पुस्तक को परमेश्वर का पुस्तक करके लिखा नहीं। इंडिया में जितनी वाक्यों में लिखा है परमेश्वर की पुस्तक करके लिखा नहीं, उनके एक नाम दिया, पर ये परमेश्वर की पुस्तक है। हालेलुया। इसलिए इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समापन का टाइम जा रहे।